आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम की। तो जैसा कि आप नाम से ही देख पा रहे हैं, एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम या एपरेटस। सो एक्स्ट्रा मीन्स बाहर और हेपेटिक मीन्स होता है लिवर। तो लिवर के बाहर बाइल किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसके लिए क्या स्ट्रक्चर्स हैं, क्या चैनल्स हैं, उन सबको हम कंबाइंड रूप से नाम देते हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एपरेटस। तो सबसे पहले देखिए, लिवर से तो फाइन डक्ट निकलती हैं जिसे हम कहते हैं राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ये दोनों डक्ट मिलके बनाती हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। इसके बाद एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे जो बाइल है वो स्टोर होता है, कंसंट्रेट होता है, जिसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से जो डक्ट बाइल लेके निकलती है उसे हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट, क्योंकि गॉल ब्लैडर आप देखिए एक सैक फिल्ड कैविटी होती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है सैक लाइक, इसलिए हम उससे निकलती हुई डक्ट को कहते हैं सिस्टिक डक्ट। और फाइनली जो सिस्टिक डक्ट है और कॉमन हेपेटिक डक्ट है वो मिल के बनाती हैं बाइल डक्ट। तो उसके पहले आइए, जो इम्पोर्टेंट आपका ऑर्गन है गॉल ब्लैडर, हम उसके देख लेते हैं डिटेल एनाटमी। तो अब अगर आप बात करें गॉल ब्लैडर की लोकेशन की, तो ये जो आप ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज़ लिवर। और यहाँ पे हम लिवर का इंफीरियर सरफेस देख रहे हैं। ये जो है पोस्टीरियर सरफेस है, और ये जो नीचे का पार्ट आपको दिख रहा है ये इंफीरियर सरफेस ऑफ द लिवर है। तो इंफीरियर सरफेस ऑफ लिवर पे आपको दो डिप्रेशन मिलते हैं जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर लाई करते हैं। इस डिप्रेशन को हम कहते हैं फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर। जो नीचे की साइड इंफीरियर सरफेस में जो आपको पोर्टा हेपेटिस और इंफीरियर बॉर्डर के बीच में जो फोसा दिखता है उसे हम कहते हैं फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर की जो फोसा है, it is situated on the inferior surface of the liver and it is bounded by the porta hepatis and the inferior border। तो ये जो आप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दिस इज पोर्टा हेपेटिस और ये इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लिवर है। दोनों के बीच में एक यहाँ पे डिप्रेशन होता है राइट लोब ऑफ द लिवर में, जहाँ पे गॉल ब्लैडर लाई करता है, और उस फोसा को हम कहते हैं फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर। और इसी फोसा में ये जो आपको ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज गॉल ब्लैडर, और ये गॉल ब्लैडर इसी गॉल ब्लैडर फोसा में लाई करता है। अगर आप देखिए गॉल ब्लैडर के पार्ट्स की बात करें, उसके पहले आइए एक बार डक्ट के सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो जो भी बाइल लिवर में बना, लिवर के जो है सेल्स हेपेटोसाइट ने जो बाइल का प्रोडक्शन किया, वो फिर देखिए लिवर में जो कुछ फाइन चैनल्स होते हैं उसके थ्रू फाइनली वो लिवर से बाहर आता है, और एक राइट लोब ऑफ लिवर से कलेक्ट करता है बाइल, और दूसरा जो चैनल है वो लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर से बाइल को कलेक्ट करता है। तो राइट साइड में आपको मिलेगी राइट हेपेटिक डक्ट जो बाइल को लेके राइट साइड से आएगी, और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट जो कि लेफ्ट लोब में जो भी बाइल सिंथेसाइज हो रहा है उसको लेके ये आएगी। दोनों लिवर से बाहर पोर्टा हेपेटिस पे मिल के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। इसी कॉमन हेपेटिक डक्ट में देखिए ये जो आपको पतली सी थिन सी कैनाल दिख रही है, डक्ट दिख रही है, इसे हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट, क्योंकि ये गॉल ब्लैडर से अराइज हो रही है। तो ये सिस्टिक डक्ट इसी कॉमन हेपेटिक डक्ट में मर्ज कर जाती है और फिर ये बनाती है कॉमन बाइल डक्ट या बाइल डक्ट। यही बाइल डक्ट देखिए जो सेकेंड पार्ट ऑफ डियोडनम है वहाँ पे जाके ये ओपन होती है। उसके पहले ये जो है फ्यूज़ होती है बाय द पैंक्रियाटिक डक्ट। तो बाइल डक्ट से बाइल आ रहा है और पैंक्रियाटिक डक्ट से जो है पैंक्रियाटिक फ्लूइड आ रहा है, एंजाइम्स आ रहे हैं, वो सारे फिर एक साथ ओपनिंग में ओपन होते हैं इनटू द सेकेंड पार्ट ऑफ डियोडनम। तो ये था कि हमारा जो डक्ट का सिस्टम है जिसके थ्रू बाइल जो है ट्रांसपोर्ट होगा। और देखिए जो बाइल बनता है वो लिवर से आने के बाद इस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है फॉर द कंसंट्रेटेड। तो यहाँ पे गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है, कंसंट्रेट होता है, और जब ज़रूरत होती है वो रिलीज़ होके सेकेंड पार्ट ऑफ डियोडनम में पहुँच जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो अब हम बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ द गॉल ब्लैडर। अगर आप गॉल ब्लैडर को हमने जैसा डिस्क्राइब किया कि ये एक सैक नुमा स्ट्रक्चर है, एक सैक नुमा
ग्लोबुलर पायरिफॉर्म स्ट्रक्चर है, जिसका कि एक पार्ट कहलाता है फंडस, और जो ऊपर का नैरो पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं नेक और फंडस के बीच में जो आपको ये ग्लोबुलर पार्ट दिख रहा है, दिस इज़ नोन एज बॉडी ऑफ गॉल ब्लैडर। तो इस तरह से गॉल ब्लैडर के देखिए 3 पार्ट्स आते हैं। वन इज़ नेक, द नैरो अपर पार्ट इज़ नोन एज नेक, द लोअर पार्ट विच इज़ हैंगिंग फ्रॉम द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लिवर, जो पार्ट इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लिवर के नीचे हैंग करता हुआ दिखता है उसे हम कहते हैं फंडस। फंडस और नेक के बीच का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है गॉल ब्लैडर का, उसे हम नाम देते हैं बॉडी। तो ये है मेन 3 पार्ट्स होते हैं गॉल ब्लैडर के। गॉल ब्लैडर की अगर आप एक नॉर्मल कैपेसिटी की बात करिए तो इसका नॉर्मल कैपेसिटी होता है एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में 30 to 50 ml, जो इसका वॉल्यूम होता है इस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर का, दैट इज़ अबाउट 30 to 50 ml। आइए यहाँ पे गॉल ब्लैडर के नेक से निकलता हुआ जो ये स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। आइए सिस्टिक डक्ट को देखते हैं। सिस्टिक डक्ट को अगर आप देखेंगे तो इसका जो अंदर ल्यूमेन वाला पार्ट है उसमें म्यूकोसा काफ़ी फोल्डेड रहती है। ये देखिए, ये इसलिए फोल्डेड रहती है ताकि बाइल जो है यहाँ पे इसका स्पिलेज ना होने पाए, बाइल यहाँ पे अंदर जो सिस्टिक जो गॉल ब्लैडर है उसमें रुका रहे। तो ये यहाँ पे एक फिजियोलॉजिकल आप कह सकते हैं स्फिंक्टर के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ आप देखिए, ये जो आपको एलिवेशन जो ये रफनेस दिख रही है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ वैल्वुलर स्ट्रक्चर, और इसको हम कहते हैं वेल ऑफ हीस्टर। सो सिस्टिक डक्ट यू विल फाइंड द वेल ऑफ हीस्टर इन द सिस्टिक डक्ट। और अगर सिस्टिक डक्ट की आप लेंथ की बात करें तो इट इज़ अबाउट 3 to 4 centimeter in length, and it opens into the common hepatic duct. Common hepatic duct and cystic duct diffuse and they form the bile duct. Bile duct जिसका कि डायमीटर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी पोर्टल हाइपरटेंशन में बाइल डक्ट जो होती है वो काफ़ी आप कह सकते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन के केस में जो बाइल डक्ट है वो काफ़ी वहाँ पे या किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बाइल डक्ट का डायमीटर बढ़ जाता है। तो बाइल डक्ट का एक नॉर्मल जो डायमीटर है दैट इज़ अबाउट 6 मिलीमीटर। तो ये जो डायमीटर होता है वो 6 मिलीमीटर के अराउंड होता है नॉर्मली, ठीक है। तो ये था गॉल ब्लैडर का आपने पार्ट देखा, सिस्टिक डक्ट देखी। अगर आप नेक में एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है गॉल ब्लैडर के जिसे हम कहते हैं हार्टमैन पाउच। जो ये नेक है नैरो पार्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर, उसकी आप अगर पोस्टीरियर और मीडियल वॉल देखेंगे तो वहाँ पे एक आउट पाउचिंग होती है जिसे हम कहते हैं हार्टमैन पाउच। इसे हम नाम देते हैं हार्टमैन पाउच। तो हार्टमैन पाउच देखिए क्या है, the posterior medial wall of neck is dilated and outward in the form of a pouch, and that is known as Hartmann pouch। और यहाँ पे देखिए, अगर आपने कहीं पे एक पाउच नुमा स्ट्रक्चर बना दिया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो भी कुछ स्टोन बन रहा है वो यहाँ स्टैग्नेट हो जाएगा, लॉज हो जाएगा। सो दिस हार्टमैन पाउच विच इज़ प्रेजेंट इन द neck of the gallbladder, it is a common site for the lodgement of the gallstone। तो गॉल स्टोन जो गॉल ब्लैडर में बनता है वो यहाँ पे देखिए फंस जाता है, लॉज होने के वहाँ पे चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आइए नेक्स्ट हम डायग्राम में डिस्कस करेंगे कि जो बाइल डक्ट है उसके कितने पार्ट होते हैं।